शरफना व नूर ऐनिना अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायती अदब व एहतराम के साथ ईमानदारों की तरह ईमानदारी के माहौल में आशिकों की तरह रंगे आशिकी में रंग करके नबी और औलादे नबी की बारगाहे अकीदत में अदब व एहतराम के साथ दुर्द सलाम के नजराने अकीदत पेश किए जाए और पढ़ा जाए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त, आज जो देख रहे हैं नकीब आज़म हिंदुस्तान जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस ज़ईफ़ुल उम्री में भी अपनी मोहब्बतों को परवान चढ़ा करके सरे शाम से लेकर अब तक बैठे हुए हैं और हर आदमी, हर शायर और हर आने वाले के हक में अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, मेरे दोस्तों ये उनका बड़कपन है। नहीं तो मैंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरों को देखा कि निकाबत किया, उठ करके रूम में, फिर बारी आई तो आ गए। और मेरे दोस्तों, इधर मुझसे कब्ल हिंदुस्तान का वो अछूता लहजा जिसे दुनिया डॉक्टर अलहाज परवाज अख्तर के नाम से जानती और पहचानती है, कई लोगों लहजे में आपने उनसे नाते पाके मुस्तफ़ा मनक़बत के अशार मुलाहजा फरमाए। और मेरे दोस्तों, आज के ज़माने में नई नस्ल के शोरा और मद्दहान में एक नई आवाज उभरी है जिसे दुनिया मोइनुद्दीन बिशनपुरी के नाम से जानती और पहचानती है। आज सिक्के राइजिल वक्त की तरह हिंदो नेपाल में गर्दिश कर रहे हैं। और मेरे छोटे भाई अजीजुल कद्र मद्दाहे खैरुल नाम निगार मुजफ्फरपुरी और जितने उलमाई कराम बैठे हैं सब मुझसे सीनियर है, सबसे कमजोर चेचिस का आदमी मैं हूँ। बस इतना जरूर कहूंगा, जो लोग बैठे हैं ये मसलके आला हजरत के मुबल्लिग हैं, शाहीन हैं, सिपाही हैं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। बस इन्हीं जुमलों के साथ हुसूले बरकत के लिए कलामे जामी से मैं शुरू होना चाहता हूं। अगर इस कलाम को, नात को आप समझ जाइए तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलिएगा। कितने मर्तबा? जोर से जोर से जोर से जोर से एक मर्तबा। चाचा अस्सलाम वालेकुम, सो रहे हैं? जरा सा नसर में भी सुन लीजिए, तरन्नुम में तो सुनते ही हैं, जरा मुझे भी झेल। क्या बात है, क्या बात है, झेल जाइए। झेलेंगे। मैं तो समझिए कि आने के बाद मिजाज यूं लग रहा है तैयार है, तैयार है जी, नहीं झेलने के लिए तैयार है। सुनेंगे आप लोग, समझ जाइएगा तो कितने मर्तबा, नहीं समझिएगा तो कितने मर्तबा? 2 मर्तबा। कितने मर्तबा? कितने मर्तबा? पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। कितने मर्तबा? 2 मर्तबा। अब देखना यह है कि उड़ीसा की धरती पर फारसी के अशार समझे जाते हैं या नहीं समझे जाते हैं। ये वो मूंगफली बेचने वाले शायर की शायरी नहीं है, आज तो टोकरी के टोकरी शायर हो गए हैं। कलाम अब किसी और का है, मख्ता लगा करके पढ़ लिया जाता है। मगर मेरे दोस्तों, साहिबे दीवान और साहिबे कलाम आज आपके बज़्म मुस्तफ़ा में जलवाबार हैं। इनकी मुकम्मल शायरी आपको सुनने को मिलेंगे मेरे दोस्तों। आइए हुसूल बरकत के नियत से ज़रहमत कुन नजर बर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह, ज़िदागे हिजर तू के दिल फगारम या रसूल अल्लाह, बहारे सद चमंदर सीन दारम या रसूल अल्लाह। और तू ही तस्कीन दिल आराम जा सबरो करारे मन, तू ही तस्कीन दिल आराम जा सबरो करारे मन, रुखे पुर नूर जाने बेकरारम या रसूल अल्लाह, रुखे पुर नूर जाने बेकरारम या रसूल अल्लाह। और दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीला
ज़लुत्फ़े तू हमी उम्मीदवारम या रसूल अल्लाह। ये तो आपने मेरी तबीयत के लायक सुन लिया। अब नाते पाके मुस्तफ़ा के एक मतला और एक से सुनिए, मैं अपनी गुफ्तगू को स्टार्ट करूं, शुरू करूं, क्योंकि रात के आखिर हिस्से में हम लोग सफर कर रहे हैं। ज्यादा टहलाना, घुमाना और गन्ने की तरफ पेरना भी जुर्म है मेरे दोस्तों। बस नात के अशार अपनी तबीयत और ज़हन के जमीन पे उतर करके इस शेर को सुनिए मेरे दोस्तों। मिजाजे किबरियाई का हंसी मकतूब आया है। अब बोले जरा सा, अब बोलने की जगह है। अब आप समझ रहे हैं तो समझ करके बोले। मिजाजे किबरियाई का हंसी मकतूब आया है। बोले जरा सा, मिजाजे किबरियाई का हंसी मकतूब। पीछे से आवाज आए, पीछे से आवाज आए। वाकई अगर आप शायरी सुनते हैं तो शेर सुनिए, तरन्नुम सुनिए तो कोई बात नहीं। वाह 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 वाह। मिजाजे किबरियाई का हंसी मकतूब आया है। बहुत दिन बाद फखरे यूसुफो याकूब आया है। मिजाजे किबरियाई का हंसी मकतूब। उनके कान में जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, आप सो रहे हैं भैया, कमजोर आदमी समझ करके डंटी मार रहे हैं, बताइए। मिजाजे किबरियाई का हंसी मकतूब आया है। बहुत दिन बाद फखरे यूसुफो याकूब आया है। और गए जो अर्श पे सरकार तो रब ने फरमाया, अरे बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 चतुर्वेदी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे खानदान के लोग मेरी आबरू बचा रहे हैं। बहुत अच्छे। मकतूब आया है। मिजाजे किबरियाई का हंसी मकतूब आया है। बहुत दिन बाद फखरे यूसुफो याकूब आया है। और गए जो अर्श पे सरकार तो रब ने फरमाया, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। मेरे दोस्तों आइए बड़ी तेजी के साथ मैं जिससे, हालांकि जो मेरा अपना मामूल है और फरमाइश के मुताबिक मैं शुरू करूं। आप तो अपनी किताबों से, अब हमारे उलमाए कराम खुतबाए एज़ान से सुनते रहते हैं, अपने वतनी भाई की किताबों से, यानी कि हमारे बिरादरे वतन हिंदू समुदाय की किताबों से मैं चंद पंथियां निकाल करके आपके जहन के दरीचों पर उतारना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि आप कहां तक सुनना चाहते हैं। तो कभी निगम सुईती जू पारा अपनी अबानी मिटे मझारा, तब सुनी सबदास गोसाई सुसा जगत के सर नाही। विचारो विचारो हनीसा भजो ना मर मिटे कलीसा। तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई। तब होवे संगलंग उतारा, मेहदी कहे सकल संसारा। ताबू साबू जागू से सुंदरम होई, अरे बिना मोहम्मद पार न होई। और नबी की मोहब्बत में बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। ये महल्ला भी बोल दे सुभान अल्लाह, पीछे वाले लोग भी बोल दे सुभान अल्लाह। जब तक ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में बैठे रहिए, ख्वाजा की मोहब्बत में बोलते रहिए सुभान अल्लाह और बोलते रहिए सुभान अल्लाह। जब तक इस बस में मुस्तफा में बैठे रहिए, नबी की मोहब्बत में बोलते रहिए जरा सा सुभान अल्लाह। और यहाँ से घर चले जाइए, फजर के बाद सोने की तैयारी करने लगिए, तकिया पे सर रखिए तो ख्वाजा की मोहब्बत में बोलते रहिए सुभान अल्लाह। और नींद से बेदार हो जाइए तो ख्वाजा की मोहब्बत में बोलते रहिए सुभान अल्लाह। और सो करके उठिए, मोबाइल चलाइए तो बोलिए, खाना खाने लगिए तो बोलिए, वो जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो आपका बेटा बोलेगा अम्मी
मुरब्बा खिसक गया है। जब तक अब्दुल हफीज नुनी साहब की निकाबत को ना सुना था, इतना सुभान अल्लाह नहीं बोलता था। जब तक जमजम फतेहपुरी की शायरी को ना सुना था, इतना सुभान अल्लाह नहीं बोलता था। जब तक डॉक्टर साहब की शायरी को ना सुना था, इतना सुभान अल्लाह नहीं बोलता था। अब जो बज़्म मुस्तफा से लौटा है, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से लौटा है, खाता भी है तो बोलता है, सोता भी है तो बोलता है, चलता भी है तो बोलता है। तो माँ कहेगी बेटा अरे तेरा बाप पागल नहीं हुआ है, अरे तेरा बाप ख्वाजा का दीवाना हो गया है। अरे दुआ कर तेरा बाप ख्वाजा का नारा और ख्वाजा का नाम लेता हुआ जब इस दुनिया से चला जाएगा तो जन्नत में ऊंचा मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ख्वाजा की मोहब्बत में सुभान अल्लाह बोलना चाहिए कि नहीं? माइक बहुत अच्छी आवाज दे रही है आपकी, मगर थोड़ी सी खींच रही है। मैं कहूंगा उस बक्स को या तो रिटर्निंग कीजिए या ये और थोड़ा सा मास्टर हमको बताइए। फाका भाई क्या नाम है? फक्का भाई, फक्का बिल्कुल टक्का है, बिल्कुल ओके है। थोड़ी सी और फाका भाई अपनी करामत दिखाइए। रिपीट ज्यादा है, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। हाँ। टोन और मास्टर दीजिए और मास्टर जहां तक खोल सके खोल दीजिए। ये तो मुझे भी डर लग रहा है कहीं सा इसमें लग जाए तो लेना का देना हो जाए, देना का लेना हो जाए, है ना। जरा सा और हेलो हेलो मास्टर बढ़ाइए, टोन दीजिए जरा सा, बिल्कुल सादा मत कीजिएगा। मेरे दोस्तों आ जाइए हमारे बिरादर वतन हिंदू समुदाय। क्या मेरे दोस्तों आज के जमाने में सबसे तेज पढ़ी जाने वाली किताब सिटी न दे वहां तक आवाज खोल दीजिए मेरे दोस्तों। रामचरितमानस है जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी है। अभी आप टीवी के ऊपर देख रहे होंगे कि दुनिया भर की बहस छिड़ गई है इसी किताब के ऊपर। मगर मेरे दोस्तों दुनिया की हर किताब पे बहस होती है, दुनिया की हर किताबों पे उंगलियां उठाई जाती है, मगर वाह रे कुरान तेरी अजमतों को सलाम। जब से आया अब तक किसी मैया ने इतनी दूध ना पिलाई कि कुरान में रद्दो बदल कर सके। मेरे दोस्तों वही रामचरितमानस है जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी है मेरे दोस्तों। तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सत भागो, देश बगलता सुहाए, सोतियल के सुनो खकुराए, तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार न होया। बिन पद चलई सुनई विधि काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित शकल रस भोगी, बिन बाड़ी भक्ता बड़ियो। मेरे दोस्तों आज आइए अब आपको समझाने की कोशिश करूं मेरे दोस्तों। कुंभ 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 पुंजनम स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा। चचा समझ में आवता? समझ रहे हैं? हाँ तो आप वही समझ में कीजिएगा जो हम नहीं समझते। हाँ जी जी मेरे दोस्तों कुंभ 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 पंजनम स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों का आपस में मिलान होता है, मिलन होता है, तो बीच में एक रास्ता बनता है, रास्ता निकलता है जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। क्या नाम है? क्या नाम है? वैतरणी। और वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो इसमें गोता लगा लिया, स्नान कर लिया, डुबकी लगा लिया, यानी कि नहा लिया, ओ स्वर्गवासी हो गया, ओ बैकुंठी हो गया, वो जन्नत में जाने के लायक हो गया। मैंने कहा वेदो व्यास जी क्या आदमी स्नान करने के बाद स्वर्गवासी हो जाता है, बैकुंठी हो जाता है, जन्नत में जाने के लायक हो जाता है? तो वेदो व्यास जी कहने लगे आजम रजा फरीदी सुनो सुनो, अगर स्नान कर करके स्वर्ग में जाना होता तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर डाकू नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाता। और माला जपने वाले, भोर में अजान देने वाले जन्नत के बाहर रह जाते, है ना। टुक टुक दी दम दम न कशीरा,
वो बाहरे खड़े रहते, आई ओल झोल में चला स्वर्ग को फुल कर देता। मैंने कहा वेदो व्यास जी, जब आदमी स्नान करने से नहीं जा सकता, नहाने से स्वर्ग में जन्नत में नहीं जा सकता, तो बताइए कैसे जाएगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह परमपदम जन्मे कुड़ विराजो जपे नामे मोहम्मदम। मैं ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी ऐसी करामत सुनाऊंगा कि आप किताब में भी नहीं पढ़े होंगे। हाँ इंशाअल्लाह घबराइए नहीं, हाँ इत्मीनान रहिए मेरे दोस्तों। ला इलाहा इल्लल्लाह परमपदम जन्मे कुड़ विराजो जपे नामे मोहम्मदम। मैंने कहा वेदो व्यास जी ये क्या है? तो वेदो व्यास जी कहने लगे आजम रजा, कोई भी शिक्षित पंडित, ज्ञानी पंडित, पढ़ा लिखा पंडित, जब इस दुनिया से उनका निधन होने लगता है, उनका इंतकाल, मरने लगते हैं, तो अपने बेटे को बुला के कहते ए मेरे बेटे सुनो सुनो, मरने से पहले तुम ब्रह्मा सूत्र जरूर पढ़ लेना, अनकही जरूर पढ़ लेना। वो अनकही क्या है? वो अनकही यही है ला इलाहा पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप हरण हो जाएगा, पाप मिट जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, पाप डिलीट, जोर से बोलिए ना, हो जाएगा। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं? हाँ अभी तो बहुत उछल उछल करके कूद रहे थे, मगर आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं, कड़वा कड़वा थू थू मीठा। चलिए हाँ मेरे दोस्तों, पाप जानते हैं? आप पाप जानते हैं आप लोग? तो आज का मुसलमान, नकीबे आज़म हिंदुस्तान, ये लोग नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? आज का मुसलमान चाय खाना में बैठेगा, चाय पिएगा, मौलाना साहब खत्म मौलाना है। जहां चाय खाना में बैठा इमाम साहब की शिकायत, इमाम साहब की गिला, मेरे दोस्तों उलमाए कराम की गीबत करता रहता है। मेरे दोस्तों बूढ़ों की तो ये आदत है, मगर नौजवान तो दो कदम आगे है। आज का नौजवान निकाही टोपी एक बीता लंबी खड़ी लगा करके जुमे की नमाज पढ़ेगा और जुमा के बाद बाहर होगा, असर के वक्त इमाम साहब के हुजरा में हजरत खाइए ठोक के खिलाएगा। इतने में असर की अजान हो गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम साहब क़िबला ने कहा जनाब अब अजान हो गई है, चलो असर की नमाज पढ़ ली जाए। तो आज का नौजवान क्या कहता? हजरत जाइए पढ़िए, जाइए पढ़िए। इमाम साहब ने कहा कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह वजू कर और चल असर की नमाज जमात से पढ़। तो क्या कहता? हजरत अभी अब हमको नहीं समझ पाए। तो नकीबे आज़म हिंदुस्तान ने कहा मैं पूरा इलाका समझ लिया, तुमको नहीं समझूंगा, चल वजू कर, चल असर की नमाज पढ़। तो आज का नौजवान कहता हजरत अभी अब हमको नहीं जानते। तो अब्दुल हफीज नूरी ने कहा पूरा इलाका जान गया, अब तुमको नहीं जानेगा, चल भला आदमी की तरह वजू कर और वजू करके नमाज पढ़। तो कान में धीरे से आहिस्ता से जाके कहता है ए नकीब साहब नापाक है। हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त। अरे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? मगर हजरत आजकल तो पते नहीं चल पाता है कि आज का नौजवान पहन के सिलवाता है या सिलवा के पहना है। इतना फिटिंग पहनता है और फिटिंग पहन के रोड के किनारे इतना लंबा मोबाइल, जिसका जितने महंगा मोबाइल है उतना ही एक अकेले में रहता है। हाँ वो किसी को साथ नहीं रखता। हाँ ये तजर्बे की बात है। छोटा छोटा मोबाइल जब तक था तो खैर था, और जो ही बड़ा बड़ा आया तो कान के नीचे दबा लेगा। आज का नौजवान रोड के किनारे मारेगा चैन घस दम कल चालू। अब चाहे जमजम फतेहपुरी आ जाए, चाहे नकीबे आज़म हिंदुस्तान आ जाए, कि जलसा के सेक्रेटरी साहब आ जाए, कोई साहब आ जाए, कोई फर्क पड़ने को नहीं है।
निस्बिल बोर्ड चालू है तो चालू है। मेरे दोस्त हंस के जुमले को मत टालिए। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब भी हमारी रूह हमारे बदन से निकले तो हमारा बदन नापाक ना होना चाहिए, हमारा बदन पाक होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। होना चाहिए? नारे तकबीर, क्या होना चाहिए? नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना आजम रजा चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत खूब। पीछे वाले को आवाज सिटी ना दे भैया, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। अब हाँ जी माइक जी ये भी हो गया होगा जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार शायरों के लिए। तो ये पहले बताना चाहिए कि बाबा रामदेव का नुस्खा अलग है, आसाराम बापू का नुस्खा अलग है। अब दोनों का जात एक ही है लेकिन। जी जी चलिए मुस्कुरा दिए, कितना अच्छा। ठहाका मार के हंसना ये दिल को मुर्दा कर देता है, मगर तबस्सुम फरमाना ये नबी की सुन्नत है। मेरे दोस्तों, मैंने कहा बेदो ब्याजी आदमी वैकुंठी स्वर्ग की जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप हरण हो जाएगा, पाप मिट जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, पाप खत्म हो जाएगा। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस को उठाइए, मेरे आका मेरे मुस्तफा मेरे पैगंबर फरमाते हैं मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा बेदो ब्याज जी और आसान करके बताइए, और खुलासा करके बताइए, और इसका खंडन करके बताइए, और इसको वाज़े करके बताइए। तो कहने लगे लहालम महमम लहा लिश्तम महमम। मैंने कहा वेदो व्यास जी ये क्या है? तो वेदो व्यास जी कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने भी इस कलमे तैयबा को पढ़ करके अपने हृदय की सफाई कर लिया है, जिसने भी इस मंत्र को पढ़ करके अपने सीने को पाक कर लिया है, तब उसके सीना में कीना नहीं रहेगा, रहेगा तो पैगंबर का मदीना रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? जोर से, पैगंबर का मदीना, मदीना, जोर से जोर से जोर से, मदीना रहेगा। मेरे दोस्तों, जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है, सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर सीना में कीना नहीं, नबी का, नबी का, नबी का। हाँ, तो ऐसे ही बैठिए कि एक जंगल में हजरत शिकारी और सिपाही दोनों हाथी पकड़ने चले गए। क्या करने? हाथी पकड़ने। तो भैंस भाग रही थी, तो एक चूहे ने पूछा ए खाला ए मौसी तू क्यों भाग रही है? तो कहा तुमको खबर नहीं है जंगल में शिकारी हाथी पकड़ने को आया है? तो कहा हाथी ना पकड़ेगा, तुम क्यों भाग रही हो? कहा मियाँ ये इंडिया है, इंडिया अगर हाथी समझ के मुझको पकड़ करके ले गया तो 14 साल ये साबित करने में लग जाएगा कि हम हाथी नहीं भैंस हूं। अरे बाबा, हाथी नहीं, हाँ हाँ हाँ, भैंस हूं। तो आप इस कंफ्यूजन में क्यों है कि खाली शायरी होगी? कुछ तकरीर भी सुन लीजिए, मुस्कुरा करके बोल दे, मुस्कुरा करके बोले सुनाने अपने बर्बादी के ये अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर खाजा पिया ये सब दीवाने कहाँ जाते, और तुम्हारे दर से खाजा, तुम्हारे सर पे खाजा ताज है, मुश्किल कुशाई का हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहाँ जाते, हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहाँ जाते। हिंदुस्तान से बाहर के लोग हिंदुस्तान में आए, और हिंदुस्तान में आने वाले मुसलमान 2 प्रकार के आए। कितने प्रकार के मुसलमान आए? जोर से 2 प्रकार के आए। एक मेरे दोस्तों हिंदुस्तान पे आया जमीन के लिए आया। काहे को आया?
जोर से बोलने की जगह, जमीन के लिए आया। जो जमीन के लिए आया साथ में असलहा लेकर के आया है, हाथी लेकर के आया है, घोड़ा लेकर के आया है, फौजी लेकर के आया है, सिपाही लेकर के आया है, और एक दीन के लिए आया तो हाथ में कटोरा लेकर के आया है, मुसल्ला लेकर के आया है, तस्बीह लेकर के आया है, गागर लेकर के आया है, चागर लेकर के आया है, दीवाना लेकर के आया है। तो मेरे दोस्तों, जो जमीन के लिए आया उसे दुनिया बाबर ज़हीरुद्दीन कहती है, और जो दीन के लिए आया उसी को दुनिया ख्वाजा मोइनुद्दीन कहती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ना बोलिएगा तो कि मेरे इंतकाल पे बोलिएगा सुभान अल्लाह। जोर से और जोर से और जोर से जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके। मेरे दोस्तों मगर आ जाइए मेरे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का मौसम कब आता है? उर्स कब लगता है? मुहर्रम के क्या तारीख को? मुहर्रम के 10 तारीख को अजमेर का उर्स लगता है। ख्वाजा बाबा का क्या तारीख को? रजब के 6 तारीख को। अच्छा, ऐसे ही आज छठी भी है। छठी है। माशाअल्लाह। एक जगह मैंने पूछ दिया, कहा कि 10 मुहर्रम को। मैंने कहा मुबारक हो ये तुमको छठी है। तो ऐसा तो नहीं, मगर उर्सा वाले होशियार हैं भाई। मेरे दोस्तों, जब 6 मुहर्रम का मौसम आता है, हर ख्वाजा के दीवाने की दिल की अंगड़ाइयां शुरू हो जाती है। मेरे दोस्तों, इस वाक़े को कई लोगों ने कई तरीके से बयान किया है, मगर मेरे दोस्तों किसी ने फतेहपुर सलीम चिश्ती के हवाले से, किसी ने शेख अब्दुल हक रुदौलवी के हवाले से, मगर ये वाकया वाकई शेख अब्दुल हक रुदौलवी के हवाले से है। हजरत शेख अब्दुल हक रुदौलवी है मेरे दोस्तों, उनका एक मुरीद है जो अजमेर जाने की तैयारी करने लगा और अपने कपड़े को धोल धाल करके प्रेस कर लिया, बक्से में पैक कर लिया, सर पे लाद लिया और लेकर के चल पड़ा अपने पीर के खानकाह में। और खानकाह में गया और अपने पीर साहब को कहा, हजरत अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब ने कहा, वालेकुम सलाम। बाबू साहब कुछ साल मंगल खैरियत तबीयत बराबर। ओ भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। कहिए वालेकुम सलाम। जोर से कहिए वालेकुम सलाम। हाँ, जलसा में मिलाद में जब उलमाए कराम आलिम दीन आपको सलाम करे तो सलाम का जवाब जोर से देना चाहिए। और जलसा से उठ करके जब घर जाइए तो सब लोग अपनी अपनी बीबी यानी के पत्नी को आज से सलाम कीजिए। से बोलिए ना, अहो सब लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम करेंगे आज से। चचा लोग मन्ने गदगद है कि चतुर्वेदी से फंसाने वाली बात बोल रहे हैं। चच्ची लोग जो उधर बैठी है मन्ने गदगद है कि चलो ठीक है ठाक मौलवी को पकड़ करके कमेटी वाला लाया है। 40 साल में बुढ़ऊ सलाम नहीं किए, आज जो ख्वाजा गरीब नवाज से लौटेंगे तो सलाम करेंगे। कल सुबह कहेंगे सिगरेटरी साहब अगले साल 2 ऐसन के मौलाना बुलाइएगा, 100 की जगह पे 300 चंदा दूंगी, मगर सलाम करवाने वाला मौलाना होना चाहिए। तो आज से आप लोग अपनी अपनी बीबी को सलाम करेंगे। आज से बोलिए ना, हाँ बीबी को सलाम कीजिए। एक बात बता दे, आपकी बीबी अगर आपसे नाराज है, नाखुश है, तो एक दिन जाके गए लड्डू की अम्मी अस्सलाम वालेकुम। लड्डू की अम्मी, हाँ लड्डू की अम्मी जमजम भाई, अपने समाज में ऐसा के नामे रखा जाता है। हम चले गए पुरलिया, अभी रबिउल की बात है, पुरलिया में गए थे, एक लड़का खड़ा हुआ का नारे तकबीर नारे रिसालत के केस। हमने कहा बाबा ठर्रे, आज तक तो टीटीएस सुना था के केस का है। वो कहा मौलाना खुनखार सुन्नी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। और उसका बाल इधर से चट मुर्गा की तरह इसे खड़ा किए हुआ था। मैंने कहा तोरा नाम क्या है बाबू? कहा कल्लू। हम कंफ्यूज है कि बाबा ये इधर का है कि उधर का है। हाँ, आज अपने समाज में ऐसे ही नामे रखा जाता है ना। तो आपकी बीबी नाराज हो, घर जाइएगा, लड्डू की अम्मी अस्सलाम वालेकुम।
चुप रहिए क्या करते हैं। दूसरे कहे पप्पू की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, चुप रहिए ठीक ठाक नहीं है। अब तीसरे रो भी बिस्तरे में रहिएगा कि चाय बना के लाएगी, कहे जिमरतिया के आबा पी लीजिए, जिमरतिया के पापा पी लीजिए, चाय ठंडी ना हो जाएगी। तो सलाम करने का फायदा है। तो बीवी को आज से आप लोग सलाम करेंगे, तो सब बोले ना बाबा सलाम करेंगे। हाँ, बीवी को सलाम करना ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये कोई हया की बात नहीं है, ये लाज की बात नहीं है। अरे मौलाए अली मुश्किल कुशा खैबर सिकन फातह खैबर दामादे पैगंबर हुसैन के बाबा जब अपने घर में तशरीफ लाते तो अपनी बीवी सैयदा फातिमा को हुसैने मुज्तबा हुसैने मुज्तबा के वालिदे गरामी अली मुर्तजा सलाम किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप ही समझे, इनाम देने वालों तेरा नाम हो गया। और मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा काम हो गया। हाँ, आप लोग भी आ सकते हैं, हम किसी को माना नहीं करते। नहीं, हुस्ने तलब का जवाब नहीं है। सुभान जी, अल्लाह। हम किसी को माना नहीं करते। नहीं विश्वास हो, एतबार हो तो एक आध दो मरतबा के देख लीजिए। जी जी, क्या हुस्ने तलब का जवाब नहीं है भाई। सुभान अल्लाह जी। तो आज से सलाम कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। माँ बहने सुन ये नुस्खा जान गई, नकीब साहब नुस्खा जान गई। कल आप सलाम नहीं कीजिएगा, इसी पिंडाल के नीचे फिर सारी औरतें जमा हो जाएंगी, माँ बहनें जमा हो जाएंगी, कहेंगे सुनो ये लोग सलाम नहीं कर रहे हैं, आज से चूल्हा चौकी खाना पीना बंद, आज से गैस नहीं जलेगा, खाना नहीं बनेगा, चाय नहीं बनेगी, दाल नहीं पकेगी, सब्जी नहीं बनेगी, जब तक ये लोग सलाम नहीं करेंगे। खाना मौलाना बोल के गए हैं, इमाम साहब का भी खाना बंद रहेगा। इसलिए खाना मुख्तदी। मौलाना साहब आप क्या कर रहे हैं? जी, मुख्तदी के घर बने तब तो इमाम साहब क्या पहुंचे, जो मुख्तदी साहब हड़ताल में शामिल है, मुख्तदी साहब हड़ताल में शामिल है, तो इमाम साहब क्या करेंगे बेचारे। ऐसे तो इमाम बहुत कमजोर होता है, क्या कहिएगा इमाम का, बड़ी दुखड़ा है यार। इसी सीवान की बात है कि इमाम साहब कह रहे थे हजरत मेरे सेक्रेटरी का बेटा चला गया कतर कमाने के लिए इंजीनियर में, भोरे भोरे फजर में आया मेरा सेक्रेटरी का, हजरत जरा सा दुआ कर दीजिए बेटा का तनख्वाह ऊंचा आला किस्म का हो जाए। तो इमाम साहब ने कहा या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या अल्लाह मेरे सेक्रेटरी के बेटे का तनख्वाह मेरे मुकाबले में कर दे, मेरे बराबर कर दे। सला दुआ के बाद तो सेक्रेटरी जल भुन के कबाब हो गया। कहा कि इमाम साहब 5000 में क्या होने वाला है हो, अब बताइए तो क्या होगा। तो इमाम साहब ने कहा कि 5000 हम कैसे झेल रहे हैं, 5000 में हम कैसे रह रहे हैं। कहा कि आपके तनख्वाह में तो बरकत है। तो इमाम साहब ने कहा कि बरकत वाली ले लो, अब 50,000 वाली बेबरकत वाली दे दो। हाँ, मगर क्या ये कौम नहीं मानने को है। तो आप सलाम कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो माँ बहने मसला जान गई। इसी पिंडाल के नीचे हड़ताल धरना चालू, कहिएगा चल खाना बना, कि नहीं पहले सलाम कीजिए तो हम खाना बनाऊंगी। आपके कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह खाना बना, कि कुछ नहीं, हम मसला जान गई कि जब अली मुर्तजा सलाम कर सकते हैं, सलाम क्या खत्म कर दी जाए। अच्छा, सलाम कीजिए तो खाना, तो आपके पास जवाब है भाई, आपके पास जवाब है कि माँ बहनों को चुप करा सके। जोर से बोले हाँ या ना, हम जवाब बता दें, बता दें, जोर से बोले ना बताएं। ऐसे नहीं एक हाथ ख्वाजा पिया के नाम पे उठे और दूसरा गौसे पाक के नाम पे उठे और लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नकीबे आज़म हिंदुस्तान अख्तर परवाज हबीबी, जमजम फतहपुरी, मोइनुद्दीन बिशनपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों तो जवाब बता दे, चचा जवाब बता दे,
हाँ बता दे, मुस्कुरा करके बोल दीजिए, मुस्कुरा करके बोलिए, ए मेरी बीवी चल खाना बनाओगे, नहीं पहले सलाम कीजिए। तो कहिएगा, ए मेरी बीवियों सुन लो, जब आकाए नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार शफीए रोजे सुमार जब अपने घर में तशरीफ लाते, तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, हम मुसलमानों की माँ आयशा नबी को सलाम किया करती थी। तो औरत शौहर को सलाम करे तो माँ आयशा की सुन्नत अदा हो जाए, और शौहर बीवी को करे तो मौला अली की सुन्नत क्या हो जाए। तो सुनेंगे, तकरीर सुनेंगे भाई, सुनेंगे। खाजा पिया का एक वाकया सुनाते हैं, सेवा समाप्ति के समय समय की बात है, घड़ी दो घड़ी के सब लोग रह गए। इस बुढ़ापे में हजरत घड़ी मत देखिए। नहीं, अभी आप ही को देख रहे हैं जी, जो फुल ऊपर हाई स्पीड के साथ में बुजुर्ग कर रहे हैं जी, एकदम आराम से कीजिए। अच्छा अच्छा, आपकी तकलीफ सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, कितने लोग इसमें हैं जो जाना चाहते हैं? कोई नहीं। अरे क्या बात है, कंफ्यूज में डाल देते हैं चतुर्वेदी साहब आप भी। क्या मेरे दोस्तों, ख्वाजा शेख अब्दुल हक रज़वी का मुरीद कहाँ पहुंचा? खानकाह में। कहाँ पहुंचा? खानकाह में। जोर से हजरत अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब ने कहा वालेकुम अस्सलाम बाबू, सब कुशल मंगल खैरियत तबीयत बराबर कसाब ओके। कहा हजरत इजाजत दे दीजिए। तो पीर साहब ने कहा इजाजत? का किसी का निकाह पढ़ाओगे? कहे हजरत इजाजत दे न दीजिए। का मुझे से मजाक करते, कोई रिश्ता है? कहे कहाँ जाने की तैयारी? कहा हुजूर ख्वाजा ये पाक के यहाँ जा रहे हैं, हिंद के सरकार के यहाँ जा रहे हैं। कहा अजमेर जा रहे हो? कहा हुजूर अजमेर शरीफ जा रहे हैं। कहा मत जाओ। मत जाओ। क्या करो? मत जाओ। हुजूर से बोलिए ना बाबा, मत जाओ। का हुजूर सबका पीर कहता है कि अजमेर जाओ, अजमेर जाओ। आप कहते हैं अजमेर मत जाओ, ये कैसा पीर है बाबा? कहा कि तुम अजमेर शरीफ मत जाओ। कहा कि हुजूर जाना तो है। कहे इतना जिद कर रहे हो, बजिद हो, तो बताओ किराया है कि तुम अजमेर जाओगे? कहा तो हुजूर का बे पैसा के बे किराया के हम अजमेर जाएंगे। निकालो जेब से पैसा, ये लीजिए किराया। पीर साहब ने देखा पैसा ऐंठ के जेब में रख लिया। कहा जाओ अगले साल आना, देखेंगे जाना है कि नहीं जाना है। अब बेचारा उत्तरी बिहार की सुथनी की तरह मुंह बना के घर लौटा। बीबी बोली क्या हुआ? का अपने जो पीर साहब हैं जाने नहीं दिए। का बोले? का अगले साल आना, देखेंगे अजमेर शरीफ तुमको जाना है कि नहीं जाना है। बीबी बोली ठीक है, अगले साल ट्राई मारिएगा। साल गुजरा ऐसे तैसे कैसे करवट बदल करके, फिर दूसरा जो ही साल आए मेरे दोस्तों, उस साल उसने तैयारी करके फिर बक्सा लाद करके कहाँ पहुंचा? पीर साहब के खानकाह में, और दरवाजे ही पे से कहा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब ने कहा वालेकुम अस्सलाम बाबू, खैरियत तबीयत बराबर? कहा हुजूर सब ओके, सब ठीक। कहा तब कहा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर इजाजत दे दीजिए कि हम अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं। कहा बाबू मान जाओ, अजमेर शरीफ मत जाओ। अजमेर शरीफ मत जाओ। अजमेर शरीफ अजमेर शरीफ मत जाओ। कहा कि कुछ नहीं हुजूर इजाजत दीजिए, हम अजमेर जाएंगे। कहा मान ना जाओ, अजमेर शरीफ मत जाओ। कहा कि कुछ नहीं हुजूर इजाजत दीजिए। कहा कि इतना जिद कर रहे हो तो बताओ तुम्हारे पास किराया है? क्या है? किराया है कि तुम अजमेर शरीफ जाओगे? कहा हजरत हम जान न रहे थे कि किराया है, किराया लेकर के रख लीजिएगा। निकाला कुर्ते के जेब से टिकट का, ये लीजिए टिकट, ये लीजिए चचा, ये लीजिए जो सो टिकट ले कैसे लीजिएगा? मगर वो क्या जानता था कि पीर साहब भी हमसे 2 कदम आगे हैं। टिकट को लिए ऐंठ के जेब में डाल लेकर जाओ, अगले साल आना, देखेंगे जाना है कि नहीं जाना है। अब बेचारा दिन भर वैसे ही गुजारा, रात के अंधेरे में चुपके से घर आया। बीबी बोली इस साल भी नहीं गए? का नहीं गया। तो फिर क्या बोले पीर साहब? का अगले साल आना, देखेंगे। तीसरा साल आया, गांव से इक्का वाला, टम टम वाला। कौन? टम वाला। टम जानते, देखे हैं? कलकत्ते में चलता है। जोर से बोलिए ना, कहीं देखे हैं बाबा?
ऐसा तो नहीं है मैं मुनकर नकीर को देखने की बात कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है। मलकुल मौत को देखे नहीं ना है, हा? आदमी मुर्दा को नहीं देखता है तो मलकुल मौत को कैसे देखेगा? सही बात है जी। अगर कोई मुर्दा इस मोहल्ले के चौराहे पे चला जाए या पान की दुकान पे गर्दन लंबा करके कहे अरे पान वाला बनाई दे 2 जोड़ा पान, तो पान वाला कहेगा ले ले सारी दुकान छोड़ मोरी जान, कहां से आ गया मुकम्मल कब्रिस्तान। सही जब बात। आदमी मुर्दा को नहीं देखता तो मलकुल मौत को देखने की ताब कहाँ है ना? तो कहा कि तीसरा साल आया, मुरीद पूरी तैयारी के साथ कपड़ा लाता बांधा और इक्का वाले से बात किया, टमटम वाला समझ गया, टमटम वाला ये मेरा बक्सा लाद लो, किराया ले लो, पैसा ले लो, मुझको बैठा लो और अजमेर शरीफ लेकर के चलो। का अच्छा लेकर के चलना है? का चलो एक सीट खाली है तुझको लेके चलता हूँ। लेके चलने लगा तो मुरीद बोला है सुन, हमारा दिल नहीं मान रहा है, मेरा जमीर गमारा नहीं कर रहा है कि पीर की इजाजत के बगैर मैं अजमेर शरीफ चला जाऊं। चल तो हजरत से इजाजत ले लूं। जो ये खानकाह पे पहुंचा है उतर करके हजरत को जोरदार तरीके से सलाम किया। हजरत ने कहा दूसरे मुरीद से देख तो कौन आया? एक मुरीद झांका, कहा हुजूर अजमेर जाने वाला आ गया। अजमेर जाने वाला आया? हाँ आ गया। का अच्छा आने दो। गया हजरत को सलाम किया, कहा बाबू कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? का हुजूर इजाजत दे दीजिए। का किस चीज के लिए? कहाँ के लिए? किस चीज के लिए? का अजमेर शरीफ जाना चाहता हूँ। पीर साहब ने फिर वही बात कही कि बेटा आप मान जाओ अजमेर शरीफ मत, जोर से बोले ना आप भी, मत मत मत, जोर से ऐसे नहीं, और जी लगा के, और जी लगा के, मत जाओ। कहा कि हुजूर तेवर बदल गया इसका। कहा हुजूर इजाजत दीजिए वरना। क्या कहता है रे? क्या कहना चाहता है? मान जाओ अजमेर शरीफ मत जाओ। कहा हुजूर कुछ नहीं, इजाजत दीजिए वरना। तो पीर साहब भी कंफ्यूज हो गए कि वरना में ये रुकेगा कि जाएगा, क्या करेगा? अब तो यही जानता है। पीर साहब सोचने लगे वरना में रुकेगा कि वरना में चला जाएगा। पीर साहब ने कहा बाबू मान जाओ अजमेर शरीफ मत जाओ। कहा कि हुजूर इजाजत दीजिए वरना। कहा के वरना में तू का हमको धमकी देता है रे? कहा के वरना समझ लीजिए, का सुन तुमको इजाजत दे देंगे मगर हमको 2 रकात नफल पढ़ लेने दे। कहा बस इतने ही सी बात है। जल्दी से कुआं पे गया, बधने में लोटे में पानी भरा, हजरत को दिया। हजरत वजू किए, कहा इसी जगह खड़े हो जा, मैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ता हूँ, इजाजत दे दूंगा, तुम चले जाना। जो ये हजरत ने वजू से फारिग होकर के हाथ को पोछा, मुसल्ले पे खड़े हुए नियत को बांधे तो दौड़ करके आया, टमटम वाला हमरा हजरत 2 रकात नफल पढ़ेंगे, इजाजत दे देंगे, हम तुम दोनों अजमेर चलेंगे। कहा जाओ, ओके जाओ, जल्दी जाओ। आके हजरत के मुसल्ले के बगल में नियत बांध के खड़ा हो गया। हजरत ने नियत बांधी, सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ पढ़े। उसके बाद कुरान मुकद्दस सूरह बकर जो 2.5 पारा में है उसकी तिलावत शुरू कर दिए। पहला पारा खत्म हो गया, हजरत रुकू में जाने को नहीं है। दूसरा पारा स्टार्ट हो गया है, हजरत रुकू में नहीं जाने को तैयार है। टमटम वाला बोला जाना है तो आओ, नहीं तो अब चला। करे ठहरना, अब हमरा हजरत रुकू में जाएगा। मगर हजरत कहाँ रुकू में जाते हैं? हजरत तो दूसरा पारा स्टार्ट कर दिए, पढ़े जा रहे। टमटम वाला उग गया, कहा के तू जा तो भला, न जा तो भला। उसका सामान फेंक दिया, कहा पुन चला। टमटम वाला अपनी सवारी को, गाड़ी को हाँक दिया, आबादी से दूर कुछ नजरों से ओझल हो गया, चला गया। तब हजरत रुकू किए, सजदा किए, फिर कयाम, फिर रुकू, फिर सजदा, और कादा में बैठ करके जो ही हजरत ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो मुरीद माथा पे हाथ ठोक करके कहा हजरत अब ये सलाम फेरना था, 10 मिनट पहले फिरते तो क्या हो जाता? हम जान रहे थे कि आपका इरादा है कि हम अजमेर नहीं जाए, आप अपने मकसद में कामयाब हो गए। तुम पीर साहब मुस्कुराए, कहे बाबू अजमेर शरीफ जाऊंगा अजमेर शरीफ। कहा मुरीद से मजाक करते हैं हजरत, तुमको अजमेर जाना है कि नहीं जाना है? कहा हजरत जिस गाड़ी से जानी थी, जिस सवारी से जानी थी वो तो चली गई। तो आरिफ बिल्लाह को आया जला,
उस मर्द कलंदर को आया है जलाल, उस वली ये कामिल को आया है जलाल। कहा तुमको जाना है या ना जाना है? अजमेर तो जाना है मगर गाड़ी चली गई है। तो उस आरिफ बिल्लाह ने कहा अरे जाना तेरा काम है और भेजना मेरा काम है। क्या बात है, मेरा काम है, भेजना मेरा काम है। कहा अच्छा तो भेजिए, आज ये भी देख लेते हैं। हजरत ने कहा चल आंख को बंद कर। मुरीद ने आंख को बंद किया, कहा चल एक कदम आगे बढ़ा। हाँ हजरत बढ़ा दिया। चल दूसरा कदम उठा करके जमीन पर रख दिया। जो ही तीसरा कदम उठा करके जमीन के ऊपर रखने वाला था, उस आरिफ बिल्लाह ने, उस मर्द कलंदर ने, उस वली कामिल ने कहा बेटा अब आंखों को खोल। जो ही आंखों को खोला है तो देख क्या रहा है कि मैं अपने पीर के खानकाह में नहीं हूं, मैं तो ख्वाजा की नगरी में आ गया हूं, अजमेर की गलियों में। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, सरजमीने जसमतपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ चचा, भाईजान, अच्छा फोन आ गया होगा। अब इस 3 बजे के करीब अब है तो नेटवर्क नहीं 2 बजा नहीं है अभी 2 भी नहीं बजा जी। खत्म कर दें भैया, 4 बजे तक, 4 बजे तक खत्म कर दिया जाए। हमें अपना सेवा समाप्त कर दूं। तो जितने वारसी रंग चढ़े हैं ये कोई पूरा रंग है, ये वारसी रंग चढ़ा है तो चढ़ा रहने दो यार, मगर कोई तो बोले। सिर्फ पगड़ी बांधे अच्छी बात है, कम से कम आपका सपोर्ट जारी रहना चाहिए, है ना। मल्लाह को खेवा नहीं देता मगर सपोर्ट जरूर करता है ना, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आपकी सपोर्टिंग रहनी चाहिए। मुस्कुरा करके बोले और जी लगा करके बोले। उनके दर पे पड़ा कुरान के दिल नूरानी हो गया। ये सुनना चाहते हैं मगर मेरे मयार के मुताबिक नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा जी। ये हमारे भाई लोग पढ़ेंगे, मुस्कुरा करके बोल दे और जी लगा करके। और कि सुनेंगे, एक मतलब सुना दे, सुना दे। अरे सुनाइए। नेटवर्क वाले थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए और सुनेंगे, जरा सा मुस्कुरा करके बोल दे और जी लगा करके। और जी लगा, ऐसे नहीं, एक हाथ जरा सा सरकारे हबीबे मिल्लत के नाम पे, मुजाहिद मिल्लत के नाम पे उठा करके लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह। और जी लगा करके बोले या रसूल अल्लाह। ए मौला, जिन लोगों ने हाथ उठाया है उनकी हाथों में सहकारे वफा जैसी ताकत है। उनके दर पे पढ़ा कुरान के दिल नूरानी हो गया, नूरानी हो गया, नूरानी। उनके दर पे पढ़ा कुरान के दिल नूरानी हो गया, नूरानी हो गया। सुनाऊंगा क्या बात है, वाह 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 वाह। हालांकि प्रभात भाई हमारे सोच रहे कि आजम रजा कहाँ से शुरू हो गई, बात रहने दीजिए, मुझे भी हंसी आ रही है क्योंकि मेरे मयार के खिलाफ है ये चीजें, ये नहीं होनी चाहिए। मगर मुस्कुरा करके बोल दे तो कहा कि हुजूर जो ही आंखों को खोला तो देख क्या रहा कि मैं अजमेर में हूँ। कहाँ हूँ? अजमेर शरीफ में। अब खुशी के मारे उसके कदम जमीन पे नहीं पड़ रहे, इधर उधर बहुत खुशी में मगन है। अब थोड़े देर पहले ना हजरत से पटका पटकी फैटा फैटी कर लेता, कुश्ती कर लेता, मगर जो ही अजमेर एक पल में पहुंचा, चाहे खाने में जाओ तो हजरत मिला है साहिबे करामत, पीर मिला है साहिबे करामत, बहुत पहुंचल पीर मिला है, जहां जाए वही हजरत की तारीफ करे। मगर मेरे दोस्तों कुछ दिनों के बाद टम वाला पहुंचा तो आंख खोले मुंह फाड़े, कैसे आया? अरे हम तुमको तो छोड़ के आया था, इलाका से अकेले हम ही गाड़ी लेकर के आए, तुम आ कैसे गए? कहा नहीं बताएंगे कि हम आए कैसे हैं। कहा बता कैसे आया? कहा 9 बताएंगे कैसे आए हैं। कहा बता ना कैसे
कैसे आया है? कहा बता दे कैसे आए हैं। कहा बता, इश्क वाली गाड़ी से आ गए हैं, बोलने की जगह मोहब्बत वाली सवारी से आ गए। कहा इश्क वाली गाड़ी कैसी होती है? कहा बता दो इश्क वाली गाड़ी कैसी होती है। कहा बता दे। का इश्क वाली गाड़ी पे हजरत अबू बकर सवार हुए तो सिद्दीक अकबर बना दिए गए। इश्क वाली गाड़ी पे उमर सवार हुए तो फारूक आजम बना दिए गए। इश्क वाली गाड़ी पे उस्मान जुल्लुरैन सवार हुए तो सखावत का ताजदार बना दिए गए। इश्क वाली गाड़ी पे अली मुर्तजा सवार हुए तो सही फातह खैबर बना दिए गए। इश्क वाली गाड़ी पे हुसैन सवार हुए तो शहीद आजम बना दिए गए। इश्क वाली गाड़ी पे अब्दुल कादिर सवार हुए तो गौसे आजम बना दिए गए। इश्क वाली गाड़ी पे मोइनुद्दीन सवार हुए तो हिंदुस्तान के ख्वाजा बना दिए गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। कहा कि बाबा ये अपने पल्ले बात नहीं पढ़ने को है, ये बात पढ़ने को नहीं है। चल हट, तू समझ, तेरा पीर समझे। कुछ दिनों के बाद रहा सहज, सोचा कि चलना चाहिए। क्या करना चाहिए? जोर से चाचा आप भी बोल दे जरा सा मुस्कुरा के, क्योंकि मैं भी पहली दफा आया हूँ और ढलती रात में मुझको समय मिला। मैं भी भाप नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से शुरू की जाए, कहाँ से खत्म की जाए और क्या बोला जाए कि आप मेरे तरफ आकर्षित हों। क्योंकि खिलाड़ी जब पहली दफा पिच पे उतरता है तो एक आध ओवर ऐसे ही खा जाता है कि क्या किया जाए। आपका इलाज मगर बड़ा खुशगवार है मेरे। कोई जरूरी नहीं है कि तकरीर उछल करके सुने जाए, कभी कभी संजीदा माहौल में भी तकरीर समझ के सुने जाते हैं। मुस्कुरा करके नबी की मोहब्बत में। भोरवे सामैया रहल अरे दिनेवा सोमवार हो, मक्के में पैदा भैले, मक्का मां पैदा भैले, मदनी सरकार हो। जबान तो समझ रहे होंगे, समझ में आ रही है ना? ये हमारे तरफ की बहुत पूर्वी लहजा है। ये हालांकि हमारे बहुत पुराना भी कलाम है और पुराने शायर लोग का भी कलाम है। तो मुस्कुरा करके जरा सा बोल दे और जोर लगा करके बोले सुभान अल्लाह। भोरे में सामैया रहल अरे दिनेवा सोमवार हो, मक्का मां पैदा भैले, मक्का मां पैदा भैले, मदनी सरकार हो, मक्का मां पैदा भैले। और प्यारे नबी के रहे अरे ऐसन बेहवार हो, कलमा पढ़ते हैं जिनका, कलमा पढ़ते हैं जिनका सारा संसार हो, कलमा पढ़ते हैं जिनका। मेरे दोस्तों, हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है और ये आपका मुल्क जो है, हम सबका मुल्क जो है बड़ा महान मुल्क है। मेरे दोस्तों, किसी शायर ने कहा था कि भारत मेरा महान था, महान रहेगा, शदाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। ये भारत महान ऐसे ही नहीं हो गया है, ख्वाजा का कदम पढ़ा है, हिंदुस्तान महान हो गया है। ख्वाजा की जलवागरी हुई है, हिंदुस्तान महान हो गया है। ख्वाजा की किरदार सामने आया है, हिंदुस्तान महान हो गया है। ख्वाजा जब इस धरती पे अजमेर की जमीन को अपना मशकल बनाया, उसी दिन से हिंदुस्तान महान हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, तो ख्वाजा गरीब नवाज मेरे दोस्तों ये बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है मेरे दोस्तों, जिसने इस्लाम की सदाकतें हम मुसलमानों को दी, ईमान की हिफाजत कर, ईमान जैसी रोशनी भी ख्वाजा गरीब नवाज ने हम मुसलमानों की दी है। मेरे दोस्तों, जब तक जिस्म में जान रहे ख्वाजा गरीब नवाज का बज्म सजाना नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि एहसान का बदला एहसान से नहीं वफादारी से चुकाए जाते हैं। वाह 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 वाह, बेशक। इसलिए मेरे दोस्तों, वो गरीब नवाज है, गरीब नवाज, जिनके बारे में बहुत दिन पहले नुमान अख्तर फायकुल जमाली ने कहा था कि जिद पे आ जाए अगर उनके कलंदर का मिजाज वो बदल देता है पल भर में, मुकद्दर का मिजाज
और 6 रजब उर्स की तारीख है। अजमेर चलो, हर घड़ी वज्द में रहता है ख्वाजा संजर का मिजाज, और ख्वाजा पाक के नालैन की ताकत देखो, वो बदल देता है पल भर में जयपाल के मंत्र का मिजाज, वो बदल देता है पल भर में जयपाल के मंत्र का मिजाज। मेरे दोस्तों, फिर कभी जिंदगी वफा की तो इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू की जाएगी, इसलिए ढलती रात है, इस वक्त सुरीली आवाज की जरूरत है, नगमगी की जरूरत है। मेरे दोस्तों, इस वक्त कानों में रस घोलते आवाज की जरूरत है मेरे दोस्तों, जो कल्ब को भी जगा दे, दिल की धड़कनों को इतना धड़का दे कि आदमी हर धड़कन में या नबी कहने लगे, या ख्वाजा कहने लगे मेरे दोस्तों। इसलिए मेरे दोस्तों, मुशायरा हमारे इलाके में 1 बजे के बाद चलता है, हमारे इलाके में 1 बजे के बाद चलता है, और शायरी तकरीर 1 बजे से पहले। मगर आपके यहाँ सिस्टम थोड़ा सा चेंज है, आपका अपना मिजाज है मेरे दोस्तों। मगर मेरे दोस्तों, एक पैगाम, छोटा सा पैगाम आप लेते जाइए, एक मेरी अपनी दिल की चाहत, मेरी दिल की ख्वाहिश लेते जाइए, लेते जाएंगे दिल के दरीचे पे लिख करके। जोर से बोले ना बाबा, हम आपसे चंदा नहीं मांग रहे, इनाम भी नहीं मांग रहे हैं। जरा सा हाथों को उठा करके एक मर्तबा लहरा के बोल दे, एक फरमाइश मेरी पूरी करेंगे आप लोग। आधी रोटी खाइए मगर अपने लाल को पढ़ाइए, अपने लाल को जोर से अपने लाल को ऊपर वाले हरम को आवाज काट दीजिए, अपने लाल को पढ़ाइए। मेरे दोस्त, ये जो जमाना चल रहा है ना, लच्छेदार तकरीरें खूब सुनिए, खूब 3 मीटर वाली टांग वाली नाथखानी भी सुनिए, मगर अपने लाल को पढ़ाइए, अपने लाल को जोर से बोलिए ना, अपने लाल को पढ़ाइए। इसलिए कि जो जमाना, जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, न हम तलवारों से दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं, न तीरों से मुकाबला कर सकते हैं, न अपनी शोहरतों से मुकाबला कर सकते हैं। हाँ, जिसके बेटे के हाथ में 5 रुपये का कलम होगा ना, वही कामयाबी की मंजिल को छूता नजर आएगा। है ना मेरे दोस्त। इसलिए अपने लाल को पढ़ाइए। अल्लाह न करे किसी के रात के 12 बजे किसी के सीने में दर्द पैदा हो जाए, कलेजा फटने वाला हो, और दुश्मन की दुकान में दवा रखी है। किसके दुकान में? जोर से बोलिए ना, दुश्मन के दुकान में दवा रखी हो। अब बताइए, जिसके सीने में दर्द है वो खरीदेगा या न खरीदेगा? जोर से बोलिए ना। जीना है तो दवा खरीदनी होगी, और नहीं तो घुट घुट के जोर से बोलिए ना, घुट घुट के मरना होगा। तो मेरे दोस्त, आज आप अपने बेटे को इतना पढ़ाइए कि आपका बेटा समाज की जरूरत बन जाए, समाज की दवा बन जाए। आपका दुश्मन भी कहेगा वो मेरा मुखालिफ जरूर है, मगर उसका बेटा समाज की दवा है। उसके बेटे को पैरों की ठोकर में नहीं रखा जाएगा, सर का ताज बना के लेके चला जाएगा। बेशक। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने लाल को पढ़ाइए। और मेरे दोस्तों, जिसने जमाने के एतबार से चलना नहीं सीखा, उस जमाने का सबसे बड़ा जाहिल कहलाता है मेरे दोस्तों। इसलिए जमाने के लिहाज से चलना सीखिए। इस्लाम ने किसी भी जबान को सीखने की ममानियत नहीं की है। हर धर्म की जबान और हर मुल्क की जबान को सीखिए, ताकि मेरे दोस्त, जिस जबान में आप पे हमले किए जाते हैं उस जबान में आप उस हमले का वार काट पैदा कर सकें और उसका दिफा कर सकें। मेरे दोस्तों, आज दुनिया में मुखालिफ मेरे दोस्तों आपको तीर और तलवार के एतबार से नहीं डैमेज कर रहा है, आर्थिक एतबार से आपको डैमेज किया जा रहा है, आपको जमीनी एतबार से डैमेज किए जा रहे हैं, नक्शों से आपका घर गायब कर दिया जा रहा है, NRC में आपके खतियान खत्म कर दिए जा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्त, हर महाज पे हर चौराहे पर अपने बेटों की जरूरत है। ये मैं नहीं कहता सिर्फ मौली साहब बनाइए, हाफिज जी बनाइए, आलिम साहब बनाइए, नहीं, इल्म दीन सिखा करके उसे प्रोफेसर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, उसे वीडियो भी बनाइए। जब मेरा बेटा ब्लॉग में वीडियो होगा तो मेरी आवाज उठाएगा, मेरा बेटा स्कूल में टीचर होगा तो मेरे दोस्तों दीन मुस्तफा पढ़ाएगा। आज स्कूलों में आपकी किताब उर्दू किताब है, कहानियां
गौतम बुद्ध की पढ़ाई जाती है, उर्दू किताब आपकी है, राम जी की कथाएं पढ़ाई जाती है, किताब आपकी है, गैरों की रहनुमाओं का तस्करा पढ़ाया जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों हर महाज पे, हर महकमे में अपने बेटों की जरूरत है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं कहूंगा, बात और सुनते चलिए कि आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के हाथ पिस रही हैं। इसका उपाय एक ही है कि मेरे नौजवानों, मेरे चच्चा लोग ऐसे तैसे कैसे अपनी जिंदगी गुजार ली। नौजवानों, अपने मोहल्ले में 11 नौजवान खड़ा हो जाए और यौम ब्लड कमेटी बनाए और हर महीने 100 रुपया जमा करे और अपने मोहल्ले में एक कोचिंग खोले, जिस कोचिंग का निगरानी खुद भी करे और एक बाकायदा बाशरा टीचर को रखे और अपनी निगरानी में अपनी बेटियों को वही कोचिंग करावे, वही मैट्रिक की तैयारी करावे, वही इंटर की तैयारी करावे, ताकि कि मेरी बेटियां गैरों के जाल में फंसने से, अपनी इज्जत नीलाम करने से महफूज रहे। मेरे दोस्तों, समान हमको तैयार करना होगा। लीडर पैदा नहीं होता है, पैदा किया जाता है। समाज में चला नहीं जाता है, चल करके दिखाया जाता है। मेरे दोस्तों, तब दुनिया कदम चूम करके आपको सलाम करती है। इसलिए मेरे दोस्तों, जितने पीली पगड़ी वाले हैं, इसमें आप तहिया कीजिए। जैसे जलसे की कमेटी है, एक कोचिंग की भी कमेटी हो और अपने पैसे से अपनी माँ बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने बहनों को अपने इलाके में कोचिंग कराएंगे ताकि गैरों की बदनजरी से बच सके मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मुर्तद होने से इनका ईमान महफूज रह सके। मेरे दोस्तों, अगर आपने इस काम को बढ़ा दिया तो एक जलसा नहीं 100 जलसा पे आपका ये काम भारी होता नजर आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिन कुल्ली ज़ंबी व तुब अलैहि, ला इलाहा